नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन, मैं शिव नारायण यादव। हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में अपनी प्रतिशत चल रहा था। प्रतिशत के अंदर अपनी 3 से 4 क्लासें हो भी गई थी और अपनी 2 से 3 क्लासें और लगेंगी, तब जाकर के अपना प्रतिशत कंप्लीट होगा। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये न देखिए कि केवल सीमित क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम के लिए अपना जो टॉपिक है वो सब एग्जामों के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो देखिएगा, हमने जहां से एंड किया था उसी से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना, देखिएगा, एक नगर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। 3 वर्ष बाद देखिएगा 10% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 10%। 10% बढ़ करके, पेन चेंज कर लेता हूं एक इसका कलर। देखिएगा 10% बढ़ती है, 3 वर्ष बाद में ये हो जाती है 15,972। कब होती है? 3 वर्ष बाद में। देखिएगा 3 वर्ष बाद की दे रखी है, वर्तमान नहीं दे रखी है। हम मानते हैं कि वर्तमान में एक्स जनसंख्या होगी। अगर 3 साल है, 10-10% बढ़ेगी तो 110 बटे में 100 गुणा 110 बटे में 100 गुणा 110 बटे में 100, और 3 साल बाद में कितनी हो जाती है? बराबर कितनी हो जाती है? 15,972। सही। देखिएगा x बराबर, आप यहीं पे इनको काटिएगा जिससे कि संख्या छोटी हो। x बराबर देखिएगा 15,972, इनका पक्षांतरण कीजिएगा। जो 11 ऊपर है वो नीचे आएगा, तो नीचे देखिएगा 11 गुणा 11 गुणा 11, और ऊपर क्या चला जाएगा? 10 गुणा 10 गुणा 10। देखिएगा 11 से काटिएगा क्योंकि 11 तो अभाज्य संख्या है, तो 11 से काटिएगा। 11 एकम 11। देखिएगा 11 एकम 11, 4 शेष संख्या 49, 11 चौके 44, शेष कितना? 5, संख्या बन गई 57। 11 पांचे 55, शेष 2, संख्या 22, 11 दूनी 22, यानी 1452। फिर से 11 से काटिएगा। 11 एकम 11, देखिएगा 11 एकम 11, शेष 3, संख्या 35, 11 तिया 33, शेष कितना? 2, संख्या 22, 11 दूनी 22। फिर से 11 से, 11 एकम 11, देखो 11 एकम 11, 2 से संख्या 22, 11 दूनी 22, यानी 12। 12 के आगे देखो 1 2 3 शून्य, 1 2 3, यानी 12,000। 12,000 वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 12,000। 3 साल बाद में 10% बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 15,972। क्या यही तरीका है क्या करने का? देखिएगा इसके अलावा भी देखिएगा तरीका कि कैसे होगा। इसके अलावा देखिएगा हम अनुपात से करते हैं। किससे करते हैं? अनुपात से, क्योंकि ये मेथड तो किसमें मिलेगा आपको? किताब में मिलेगा। अनुपात से करते हैं। हर साल कितनी बढ़ती है? 10%। 10% को भिन्न में क्या कहते हैं? 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 की वृद्धि, 10 का क्या हो जाएगा? 11। देखो कितने साल का क्वेश्चन है? 3 साल का, तो अगले साल भी वही 10 का 11 होगा, फिर अगले साल भी वही 10 का 11 होगा। देखिएगा 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 1000, 1000 से कितनी हो रही है? 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 11, 121 गुणा 11। देखिएगा 121 गुणा 1 2 1, 1 3 3 1, यानी 1331। कितना हो जाएगा? 1331। 1331। देखो 1000 थी जनसंख्या वर्तमान, 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 1331। 3 साल में 331 बढ़ेगी। अब अगर हमें बढ़ी हुई वैल्यू देगा तो 331 की वैल्यू आएगी वो। अगर 3 साल बाद की जनसंख्या देगा तो 1331 की वैल्यू है, और अगर वो वर्तमान दे रखा है मतलब 1000 की वैल्यू दी है। देखिएगा कब की दी है? 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 15,972। कब होगी? 3 वर्ष बाद में। देखिएगा 15,972, हम कहेंगे 3 साल बाद में कितनी होगी? 1331। कितने की वैल्यू बतानी है? 1000 की, क्योंकि वर्तमान कितना है? 1000। देखिएगा वही 11 से काटते हैं, 11 एकम 11 से काटते हैं। देखिएगा क्योंकि 1331 11 से बना है तो 11 से ही कटेगा, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है, तो केवल केवल किससे कटेगा? 11 से। देखो 11 एकम 11, 2 शेष संख्या 23, 11 दूनी 22, शेष 1, संख्या 1, 11 एकम 11, यानी 121। ऊपर काटिएगा 11 एकम 11, 4 शेष संख्या 49, 11 चौके 44, शेष 5, संख्या 57, 11 पांचे 55, शेष 2, संख्या 22, 11 दूनी 22। फिर से 11 से काटिएगा, 11 बार कटेगा, 11 गुणा 11 121। देखिएगा 1452 में 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, 3 शेष संख्या 3 शेष। देखिएगा 11 35 संख्या बन गई, 11 तिया 33,
शेष कितना 2, 11 दूनी 22, फिर से 11 से काटिएगा एक बार, 11 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 12 गुना इधर क्या है 1000, 1000 का मतलब 3 शून्य लगा दे तो 12 गुना 1000। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 12,000, कितनी है 12,000। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 12,000, कब वर्तमान, और 3 साल बाद में 10% की दर से बढ़कर के कितनी हो जाएगी 15,972, कितनी हो जाएगी 15,972। आप करने के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि मानना है कि वर्तमान में 100 था, 10 साल अगले साल बढ़ जाएगा 10% तो 110 हो जाएगा, फिर अगले साल 10% बढ़ेगा तो 110 का 10% होगा 11, यानी कितना बढ़ गया 121, कितना बढ़ गया, अगर 110 का 10% बढ़ेगा तो 11 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 11, 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121, और 121 का फिर से 10% बढ़ेगा, 121 का 10% कितना होगा 12.1, कितना होगा 12.1, और 121 में अगर 12.1 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 133.1। देखो लेके चले थे शोर हो गया 33.1, लेके चले थे शोर हो गया कितना, देखिएगा तो इसका आंसर आया अपने 12,000, क्या आंसर आया 12,000। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा एक लैपटॉप का मूल्य हर वर्ष 20% कम होता है, हर वर्ष कितना होता है 20% कम, यदि 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 2 वर्ष बाद इसका मूल्य हो जाता है 32,000, तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। देखो अब की बार क्या दे रखा है 2 वर्ष बाद का दे रखा है, और कब का पूछा है वर्तमान का पूछा है, हमारे कब का पूछा है वर्तमान का, देख कब का रखा है 2 वर्ष बाद का। तो देखिएगा वर्तमान के लिए वही वर्तमान माना कि x है, देखो 20% कम होगा तो 80 बटे में 100, फिर से अगले साल भी वही 80 बटे में 100 बराबर कितना हो जाना चाहिए 32,000, 2 वर्ष बाद में कितना हो जाता है 32,000, ये शून्य से शून्य, ये शून्य से शून्य, 8 अंटे 64, और उधर जाएगा तो 100, तो x बराबर 32,000 बटे में, देखो 8 गुणा 8 64, गुणा करेंगे किससे 100 से, गुणा करेंगे किससे 100 से, क्योंकि 8 यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे नीचे आएगा तो किस में आएगा भाग में, और ये 10 गुणा 10 भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में, तो x की वैल्यू आएगी। देखिएगा 8 अंटे 64, 8 चौके 32 यानी 4,000, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 यानी 500, 500 गुणा में 100, 500 गुणा में 100, तो देखिएगा 50,000 कितने हो गया, इसे लैपटॉप का वर्तमान मूल्य कितना है 50,000, अरे ये 20% की दर से घट करके कितना हो जाएगा 32,000। आप करने के लिए इजी क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि माना है कि वर्तमान 100 था, 20% घट गया तो कितना हो गया 80, फिर से 20% घट गया तो 80 का 20%, 8 दूनी 16, 16 घट गया तो कितना हो गया 64, देखो लेके चले थे 100 हो गया 64, तो वर्तमान 100 है, 2 वर्ष बाद में इसका मूल्य कितना हो जाएगा 64, यानी 2 वर्ष बाद का मूल्य क्वेश्चन वाले ने कहा 32,000, हमने कहा 64, तो ये 32,000 कितने की वैल्यू 64 की, हमें वर्तमान चाहिए मतलब 100 की वैल्यू चाहिए, तो गुणा किससे करेंगे 100 से, काटेंगे पीटेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 50,000। क्या इसी क्वेश्चन को x मान के ही किया जा सकता है क्या, नहीं, देखिएगा x से नहीं, x बगैर x के भी देखिएगा कैसे क्वेश्चन होगा, देखिएगा अनुपात समानुपात से क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिएगा अनुपात समानुपात लगाते हैं, कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है 20% की, 20% को भिन्न में क्या कहते हैं 1/5, क्या कहते हैं 1/5, क्या कहते हैं 1/5, अरे 1/5 का मतलब है कि 5 के ऊपर 1 की कमी, 5 के ऊपर 1 की कमी तो 5 का 4, अगले साल भी वही होगा 5 का 4, देखो 5 गुणा 5 25, 4 गुणा 4 16, वर्तमान 25, 2 वर्ष बाद में 20% की दर से घट करके ये कितना हो जाएगा 16, ट्यूशन वाले ने कहा कि 2 वर्ष बाद में 20% की दर से घट करके कितना हो जाता है 32,000, हमने कहा ये 16 की वैल्यू है, अगर घटी हुई वैल्यू पूछता तो हम 9 से गुणा करते, क्योंकि घटा कितना है 9, वर्तमान कितना है 25, 2 वर्ष बाद में कितना है 16, घटा कितना 9, देखिएगा उसने कहा कि 2 वर्ष बाद में 32 होगा, हमने कहा 2 वर्ष बाद में कितना होगा 16, यानी 32,000 किसकी वैल्यू 16 की, हमें वर्तमान चाहिए मतलब गुणा किससे करना है 25 से, देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32,
यानी 2000, 2000 गुणा 25, 25 दूनी 50,000, 50,000। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 50,000। कोई समस्या नहीं, एकदम बेसिक से करिएगा आप। हो सके तो ये अनुपात वाले मेथड से ही करिएगा, क्योंकि जिनमें प्रतिशत हार्ड होता है उनमें हमें अनुपात पे ही आना होता है। भाई हम करें, ये कम कर देखिएगा, कम हो रहा है 20%, वही 64 वाला बताया ये अभी। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा एक प्लॉट की कीमत हर वर्ष 14.2/7% कम होती है। कितनी होती है? 14.2/7% की क्या होती है? कमी। यदि वर्तमान कीमत, अब की बार कौन सी कीमत दे रखी है? वर्तमान कीमत। और देखिएगा क्वेश्चन की ओर करिएगा 2 वर्ष पूर्व की। देखो वर्तमान कीमत देकर के आपसे जानना चाह रहा है 2 वर्ष पूर्व की कीमत। अब देखिएगा 14.2/7% को भिन्न में क्या कहते हैं? 1/7। 1/7 से क्या से है कि 7 के ऊपर 1 की कमी। तो 7 का कितना हो गया? 6। कमी हो रही है और कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो अगले साल भी वही 7 का क्या होगा? 6। देखो 7 7 49, 6 6 36। देखो वर्तमान में 49, 2 साल बाद में कितना हो जाएगा? 36। उसने कहा कि 2 वर्ष पूर्व की बताइए। मैंने कहा अगर ये वर्तमान है, 36 को अगर मैं वर्तमान मान लूं, 36 को मैं क्या मान लूं कि ये वर्तमान है, तो ये फिर 49 क्या है? 2 साल पहले का। ये कब का है? 2 वर्ष पहले का। और ये वर्तमान है तो ये 2 साल बाद का है। तो ये वर्तमान है तो ये 2 साल पहले का है। उसने कहा कि यदि वर्तमान कीमत 54,000, हमने कहा वर्तमान कीमत 36 की वैल्यू है और 2 वर्ष पूर्व में ये कितना था? 49। तो देखिएगा 54,000 कितने की वैल्यू? 36 की। चाहिए कितने की आपको? 49 की। तो गुणा किससे करोगे? 49 से। देखिएगा 9 6 गए 54 यानी 6,000। 9 चौके 36, 4 एकम 4, 15 चौके 60 यानी 1500। 1500 गुणा 49। देखिएगा 2 शून्य ऐसे के ऐसे। 15 नाम का 135, 35 का 5, हाथ की 13, 15 चौके 60, 60 और 13, 60 और 13 73, 60 और 13 73 यानी 2 वर्ष पहले इसकी कीमत कितनी थी प्लाट की? 73,500। कितनी थी? 73,500। गुणा में तो गलती नहीं है, देखिएगा 2 शून्य ऐसे कैसे। 15 नाम का 135, 5 हासिल की 13, 15 चौके 60 और 13 73,500। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी कीमत कितनी थी? 73,500। और इसकी 14.2/7% की दर से 2 साल में गिरावट होकर के इसकी वर्तमान कीमत पहुंच गई 54,000 पे। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 73,500। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 है तो 2 वर्ष बाद की बतानी। कब की बतानी है? 2 वर्ष बाद की बतानी है। वर्तमान दे रखा है कितना? 15,000। देखो 10% बढ़ती है मतलब 110 बटे में 100। अगले साल 20% बढ़ती है मतलब 120 बटे में 100। देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य 1 2 1 2 यानी 15 गुणा में 11 गुणा में 120। गुणा ही तो करना है, गुणा करिएगा। 15 गुणा 11 165। भाई 15 को 10 से गुणा करते हैं तो 150, और एक बार और करेंगे तो 165। 165 को 120 से गुणा करना है, 12 से गुणा कर लेते हैं, शून्य लगा देंगे। देखिएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3 गुणा 5 6 1, ये शून्य 8 9 1 और वो शून्य लगाएंगे तो 19,800। 19,800 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? 19,800। पर हम तो अनुपात से कर रहे थे, हम तो किससे कर रहे थे? अनुपात से कर रहे थे, तो अनुपात से ही करेंगे। देखिएगा पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5। पहले साल तो 10 का 11 हुआ, भाई 10 पे 1 की वर्दी हो गई तो 10 का 11। अगले साल 5 के ऊपर 1 की वर्दी, अगले साल 5 के ऊपर 1 की वर्दी, तो 5 के ऊपर 1 की वर्दी का मतलब 5 का 6। देखो 10 गुणा 5 50, 11 गुणा 6 66। देखो वर्तमान 50, 2 वर्ष बाद में 10% और 20% बढ़कर के कितना हो गया? 66।
2 वर्ष बाद में कितना 66। उसने तो वर्तमान दिया है, वर्तमान कितना है 15,000। अपने हिसाब से वर्तमान कितना 50। अपने को वैल्यू किसकी बतानी है 66 की। देखिएगा ये शून्य से शून्य, 5 या 15 यानी 300। 300 का मतलब है केवल 3 से गुणा कर दे, 2 शून्य लगा दे। देखिएगा 6 या 18 का 8 हाथ की 1, 6 या 18 और 1 19 और 1 2 शून्य लगाएंगे तो 19,800, 19,800, 19,800। तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी शहर की 19,800। 10% बढ़ करके और 20% बढ़ करके। हम सोच के तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 15,000 का 10% बढ़ा दे, तो 15,000 का 10% कितना होगा 1500। 1500 अगर बढ़ाएंगे तो 16,500 और 16,500 का फिर से 20% बढ़ाएंगे तो 16,500 का फिर से 20% कितना हो जाएगा 3300। तो फिर वो बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 19,800। कितना आएगा 19,800। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, अगले 2 वर्ष में वहां की जनसंख्या 10,500 बढ़ गई। अब की बार ये कौन सी वैल्यू है बढ़ी हुई वैल्यू, तो वर्तमान जनसंख्या बढ़ाओ। देखो हर साल कितनी बढ़ती है 10%। 10% को भिन्न में क्या कहते हैं 1/10। कितना कहते हैं 10% को भिन्न में 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 की वृद्धि तो कितना हो गया 10 का 11। ऐसे कितने सालों तक होता है 2 सालों तक। अगले साल भी क्या होगा 10 का 11। देखिएगा 10 गुणा 10 है 100 और 11 गुणा 11 121। 100 से बढ़कर के कितनी हो गई 121, पर वृद्धि कितने की हुई 21 की। देखो क्यों ये अब की बार ये 21 क्यों चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि 2 सालों के दौरान 10,500 बढ़ जाता है। हम कह रहे हैं 2 सालों के दौरान 21 बढ़ता है अपने हिसाब से, यानी बढ़ी हुई वैल्यू है। तो 10,500 कितने की वैल्यू 21 की। कितने की वैल्यू 21 की। अब पूछा क्या, देखो वर्तमान पूछेगा तो 100 से गुणा करेंगे, 2 साल बाद की जनसंख्या जानना चाहेगा तो गुणा किससे करेंगे 121 से। तो वर्तमान जनसंख्या बताइए, वर्तमान जनसंख्या का मतलब गुणा किससे करना है 100 से। वर्तमान जनसंख्या का मतलब गुणा किससे करना है 100 से। देखिएगा 21 105 यानी 500। 500 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 वर्तमान में कितनी है 50,000। और 2 सालों के बाद में ये बढ़कर के कितनी हो जाएगी 10,500 बढ़ेगी तो 60,500। 60,500 क्योंकि 50,000 का 10% बढ़ाएंगे तो 5,000 बढ़ जाएगा। तो 1 वर्ष बाद में 55,000, फिर 55,000 का अगले साल फिर 10% बढ़ेगा तो 55,000 का 10% 5,500 और 55,000 में 5,500 जोड़ेंगे तो 60,500। तो 50,000 से 60,500 जो हो रही है तो कितने की वृद्धि हो रही है 10,500 की। तो अनुपात से करिएगा, अनुपात से एकदम आसानी से और इजीली आप हल कर पाओगे हर क्वेश्चन को। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लैपटॉप का मूल्य हर वर्ष 16.2/3% कम होता है। कितना कम होता है 16.2/3% कम होता है। अगले 3 वर्ष में इसके मूल्य में 3640 रुपए की गिरावट आई। 3 वर्ष बाद उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये गिरावट दे रखी है, क्या दे रखी है गिरावट। 16.2/3% को भिन्न में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं 1/6। 16.2/3% को भिन्न में क्या कहते हैं 1/6। अगर आपको लगे कि हमें तो ये भिन्न पता ही नहीं है तो देखिएगा 16.2/3% है, इसका परसेंट हटाओ। परसेंट हटाओगे तो क्या करोगे 100 का भाग दोगे। 16 48 और 2 50/3। 50/3। देखो प्रतिशत लगा हुआ है, परसेंट हटाएंगे तो 50/3 और पूरे के बटे में 100। इसके बटे में कुछ नहीं है 1, तो ये भाग बटे के नियम से यहाँ पे नीचे क्या आ गया 100। देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऊपर 1 नीचे 3 गुणा 2 6, तो 1/6। जब भी परसेंट हटाना होगा 100 का भाग देंगे, परसेंट लगाना होगा 100 से गुणा करेंगे, यानी 1/6 की गिरावट आ रही है या 1/6 की कमी हो रही है। यानी 6 के ऊपर 1 की कमी तो 6 का 5। देखो 3 वर्ष का है तो 3 बार लिखना है 6 का 5, 6 का 5। 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 6 216, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125। देखो 216 से 125 हो गया, कमी हुई है कितने की 1/6 की। तो कितने की कमी हो गई, देखो 25 में से 16 गया मतलब 9 कम है, 91 की कमी आई। कितने की कमी आई
91 की कमी आई, 3 सालों के दौरान 91 की कमी आई। ट्यूशन वाले ने कहा कमी कितने की आई, 3640 की। हमने कहा कमी कितने की आई, 91 की। यानी ये 91 की वैल्यू है। ट्यूशन वाले का ऊपर रखते हैं, अपना हमेशा नीचे रखते हैं। तो 3 वर्ष बाद में उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 3 साल बाद का मतलब 125 की वैल्यू बतानी है। कितने की वैल्यू बतानी है, 125 की वैल्यू बतानी। देखो 9 चौक 36 और 4 एकम 4, यानी 4 बार कटा। 4 बार का मतलब 40 से कटा। 40 गुणा 125 यानी 4 से गुणा कर दे, शून्य लगाए। 125 गुणा 4 कितना होता है, 500। और 500 में जब शून्य और लगाएंगे तो 5000। 3 वर्ष बाद में उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 5000। कितना हो जाएगा, 5000। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 5000। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा एक नगर की जनसंख्या एक नगर की जनसंख्या उसके अगले वर्ष 10% व उसके अगले वर्ष 20% बढ़ेगी। यदि वर्तमान में ये 50,000 है तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या क्या होगी। देखिएगा इजी क्वेश्चन है। अगले वर्ष 10% व उसके अगले वर्ष 20%, 10% और 20% की वृद्धि हो रही है। 10% को भिन्न में क्या कहते हो आप, 1/10। 20% को क्या कहते हो, 1/5। यानी पहले साल 10 के ऊपर 1 की वृद्धि, अगले साल 5 के ऊपर 1 की वृद्धि। तो 10 के ऊपर 1 की वृद्धि का मतलब 10 का 11, और अगले साल 5 के ऊपर 1 की वृद्धि का मतलब 5 का 6। 10 गुणा 5 50, 11 गुणा 6 66। देखो वर्तमान 50, 50 से बढ़ करके 66, कितना बढ़ा, 16 बढ़ा। अगर बढ़ी हुई जनसंख्या देगा मतलब 16 की वैल्यू, वर्तमान देगा मतलब 50 की वैल्यू, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या देगा मतलब 66 की वैल्यू। उसने क्या दिया, यदि बढ़ेगी 20% बढ़ेगी। यदि वर्तमान में 50,000 है, वर्तमान दे रखी है, क्या दे रखा है, वर्तमान कितना दे रखा है, 50,000। 50,000 कितने की वैल्यू, 50 की। तो देखो बढ़ी हुई जनसंख्या पूछेगा तो गुणा किससे करेंगे, 16 से। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी, 2 वर्ष बाद के लिए गुणा किससे करना है, 66 से। किससे करना है, 66 से। देखिएगा ये शून्य से शून्य कट गई। देखो 5 एकम 5, ये 10, 5 एकम 5, शून्य ऐसे कैसे, ये शून्य ऐसे की ऐसे, यानी 1000 बार कट गया। कितनी बार कटा, 1000 बार कटा। 1000 गुणा 66, 66,000। क्या आंसर है आपका, 66,000। 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 66,000। आप ऐसे भी सोच के कर सकते हो कि 50,000 था, 10% बढ़ेगा तो 5,000 बढ़ जाएगा तो 55,000 हो जाएगा। और अगले साल 20% बढ़ेगा तो 55,000 का 20%, 5500 और 5500 11, मतलब 11,000 बढ़ेगा। तो 55,000 में जब 11,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 66,000। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 66,000। जो आप तरीका काम में ले रहे थे, ये तो इजी परसेंट है, इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50,000 गुणा 10% बढ़ रही है 110 बटे में 100, गुणा फिर 20% बढ़ रही है 120 बटे में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 5 गुणा 110 गुणा 120। देखो 5 गुणा 11, 11 पांचे 55, 55 गुणा 12, 55 को 12 से गुणा कर लो और 2 शून्य लगा दो, तो 55 गुणा 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रे 11, अरे ये 55, ये 55। देखिएगा शून्य, 5 रेख 6, 5 रेख 6, अरे ये 1 और 2 शून्य लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 66,000। कितना होगा, 66,000। पर भले ही कैसा ही क्वेश्चन हो, इजी आए हार्ड आए, अपने को अनुपात समानुपात से करना है, भले ही कैसा ही क्वेश्चन आए। ठीक है, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अभी अपना अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिएगा एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 40%, और कितनी बढ़ रही है, 10%। अब की बार देखो कितने माह बाद की जानना चाह रहा है, 18 माह बाद की। अब 18 माह बाद का मतलब पूरा साल नहीं है, 18 माह का मतलब 18 बटे में 12 बराबर 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में 1.5 वर्ष ही तो होता है 18 माह में। अब 1.5 वर्ष का मतलब पहले साल तो पूरी 10% है, पर अगले साल पूरी 10% नहीं होगी। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पहले साल वृद्धि हुई 10% और अगले साल देखो समय आधा है तो दर को भी क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी 5%। क्या करेंगे, 5%।
यानी आधा समय, समय को 2 गुना दर को आधा करते हैं, समय को 2 गुना दर को आधा करते हैं तो ये वार्षिक हो जाती है। देखो समय को 2 गुना कैसे किया, 6 माह तय हमने उसको वर्ष मान लिया तो 2 गुना हो गया, और दर को क्या कर दिया, 10% थी उसको क्या कर दिया, आधा। अब ये 2 साल का क्वेश्चन बन गया। आप देखिएगा 10% की वृद्धि पहले साल, 10% को क्या लिखेंगे, 1/10। अगले साल 5% की वृद्धि, तो 5% को क्या लिखेंगे, 1/20। पहले साल 10 के ऊपर 1 की वृद्धि तो 10 का 11, दूसरे साल 20 के ऊपर 1 की वृद्धि तो 20 का 21। देखो 10 गुणा 20 यानी 200, 21 गुणा 11, तो देखिएगा 11 एकम 11 हाथ की 11 दूनी 22, 22 रेख 23, यानी कितना हो गया 231। कितना हो गया 231। वर्तमान 200 और 18 माह बाद में कितना हो रहा है 231। जो बड़ा है वो कितना बड़ा है 31। कितना बड़ा 31। अब क्या जानना चाह रहा है, 18 माह बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, कितनी होगी मतलब 231 की वैल्यू बतानी है। दे कब की रखी है, वर्तमान 40,000। 40,000 तो किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 40,000, 200 की। बताना कब की है, 18 माह बाद की, मतलब 231 की वैल्यू आपको बतानी है। देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 200, 200 गुणा 231, 2 से गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 1 2 शून्य लगाएंगे तो 46,200, 46,200। तो 18 माह बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 46,200। देखिएगा आज अपने 3 से 4 क्लासें ढल रही है, तो इस वजह से हमने आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया, छोटा ही 8 से 10 क्वेश्चनों के समथिंग ये होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।